तो गाइज आज हम देखने वाले हैं हाउ इंडिया किल्ड कार्टून फॉरएवर। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसे चेकआउट कर लेना। लेट्स गो। पहले ऐड देख लेते हैं। मिठास, मसाला। हाँ, अब वो ओजी वाली बात है नहीं। वैसे तो मैं टीवी देखता भी नहीं हूँ, पर पता लग जाता है। ले लो, मुझे ये भूतकाल में देना, वरना शायद मेरा भविष्य ही ना आए। अरे पगलू, ये सब क्या हो रहा है? माइटी राजू, ये याद है मुझे। इंडिया में कार्टून नेटवर्क सबसे पहली बार टेलीकास्ट होता है ऑन May 1st 1995। नियरली 3 मेरे जन्म से 5 साल पहले नेटवर्क को ये रियलाइज होता है कि इंडिया में इनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है और इसी कारणवश इन कार्टून्स को इंडियनाइज करा जाए। एंड हेंस 1999 ऑनवर्ड्स हिंदी डब्ड कार्टून्स कार्टून नेटवर्क पे आने लगे और इसके बाद शुरू हो जाता है इंडिया में कार्टून्स का एक ऐसा एरा जो शायद किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर बन जाएगा द ओनली एंड सैडली द लास्ट ऑफ इट्स काइंड। अगर आप ये तो है 1990s में बड़े हुए हैं, देन कार्टून्स लाइक डेक्स्टर, पावरपफ गर्ल्स, स्वॉट कैट्स, करेज द कावर्डली डॉग्स। मैंने तो वैसे तो बाद में देखना शुरू किया, क्योंकि 2000 में मेरा जन्म हुआ था और तब तक हमारे पास, उसके बाद भी कई सालों तक हमारे पास आई थिंक टीवी वगैरह नहीं थे। और जब आए फिर मैंने कार्टून वगैरह देखना शुरू किए और ये सारे शोज़ मैंने देखे हैं, पर थोड़े लेट देखे हैं, पर देखे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे बेहतरीन कार्टून्स आपके सबकॉन्शियस में छपे होंगे। ये तो है। इन कार्टून्स के हर कैरेक्टर से लेके हर एपिसोड तक, हर टाइटल सॉन्ग की धुन से लेके। और मेरे 2 फेवरेट चैनल की बात करूँ तो मेरा एक फेवरेट चैनल था हंगामा और दूसरा था डिज्नी एक्सडी। क्योंकि डिज्नी एक्सडी पे इतने सारे आइकॉनिक शो आते थे ना, जो किसी और चैनल पे नहीं आते थे, जैसे कि किक बटाउस्की, इसके अलावा अमेजिंग स्पाइडरमैन, हल्क की सीरीज़ हो गई। इसके अलावा भी काफ़ी सारे, किड वर्सेस कैट, काफ़ी सारे शो थे, वो बस डिज्नी एक्सडी पे आते थे और क्रेजी चैनल था वो। के उस टाइटल सॉन्ग के लिरिक्स तक नियरली 90s और अर्ली 2000s के हर बच्चे के लिए कार्टून नेटवर्क एक कोर मेमोरी है। और खाली कार्टून नेटवर्क ही नहीं, डिज्नी चैनल, पोगो और निकलोडियन उतनी ही स्वीटली चेरिश्ड मेमोरीज है। स्कूल से आने के बाद, शाम को खेलने जाने ये से तो पहले है। और खेल के आने के बाद, ट्यूशन जाने से पहले और ट्यूशन से मार खा के आने के बाद, कार्टून्स देखना हमारे बचपन के रूटीन का एक इंडिस्पेंसिबल हिस्सा था। अरेबियन नाइट्स यानी कि अलादीन का टाइटल सॉन्ग, डेक्स्टर्स, ये शो मुझे इतना याद नहीं है, पर इसकी ओपनिंग याद है। पोपाई का टाइटल सॉन्ग, अनफॉर्चुनेटली मैं इसे नहीं देख पाया। फैमिली का टाइटल सॉन्ग, और भी बहुत सारे ऐसे टाइटल सॉन्ग जितने बढ़िया तरीके से कंपोज करे गए थे कि आज इनका अगर कोई नाम भी ले ले तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में इनके टाइटल सॉन्ग्स की धुन गूंजने लगती है। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, अगर जो ओजी कार्टून थे उनकी हिंदी ओपनिंग के ऊपर रिएक्ट करना हो। द बिल्डर करता है, ये तो ओजी है भाई, ओजी, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अंदर से वो पत्थर है याद। मोगली। कैप्टन प्लैनेट आज से 30 साल पहले प्लैनेट कंजर्वेशन और ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बच्चों को अवेयर करा रहा था। द फ्लिंटस्टोन्स कहानी थी एक फैमिली और उनके ये मुझे बेटों याद के नहीं बारे है। में, और ये दोनों बेस्ड थे स्टोन एज में। द जेटसन्स आज से 35 साल पहले। स्टोन एज वाली बस मुझे एक कार्टून स्टोरी याद है, वो है स्टोन एज, गोन द स्टोन एज बॉय। स्पेस सेटलमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक कार्स, फ्लाइंग कार्स के बारे में बात कर रहा था। अलादीन और अरेबियन नाइट्स ने चाहे सुपरफिशियली ही लेकिन इंट्रोड्यूस किया था 90s और 2000s के बच्चों को थोड़ा बहुत अरेबिक कल्चर से। ही मैन, ड्रैगन बॉल जी और बैटमैन वर इजीली सम ऑफ द टॉप मोस्ट माचो कार्टून्स बैक इन द डे। द पावरपफ गर्ल्स सुनने से तो लगता था कि ये लड़कियों का कार्टून है, बट द बॉयज आल्सो लव्ड वाचिंग इट। इनफैक्ट मैं पावरपफ गर्ल्स भी उतनी ही एक्साइटमेंट से देखता था जितनी एक्साइटमेंट से मैं स्वॉट कैट्स देखता था। इनफैक्ट पहले के कार्टून्स में हिंदी डबिंग भी इतनी प्रिसाइज और जबरदस्त हुआ करती थी। मजा आता था उस हिंदी डब में। वीडियो बंद करके आपको उन कार्टून्स में से किसी का भी ऑडियो सुनाया जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं दैट आप पहचान लोगे कि वो कौन सा कार्टून है और कौन सा कैरेक्टर है उस कार्टून। स्कूल का पहला दिन आ ही गया। मैंने अपनी मर्जी से आप सबके पेरेंट्स को फोन कर दिया है।
ही गंदा। लेकिन आज एज वी स्पीक कार्टून्स इन इंडिया आर डेड एंड गॉन। आज के कार्टून्स दिखते अलग हैं, कई सारे चैनल तो बंद हो गए हैं। इंपॉर्टेंटली एक बहुत ही अलग, बहुत ही डेड और मंडेन सी वाइब देते हैं। और अगर बात करी जाए पर्टिकुलरली इंडियन मेड कार्टून्स की, जो आजकल हर बच्चा देख रहा है, तो चीजें लिटरली शर्मनाक हो जाती हैं। Now मोटू just think पतलू। of this. 90s और 2000s के बच्चों के स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउ कार्टून शुड बी बहुत ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। पोपाई तो वो फॉरेन के कार्टून थे ना, अभी इंडिया 200 साल पीछे है। कड़वी बात है पर सच है। बच्चों को पहले स्पिनच खाना और एक्सरसाइज करना सिखा रहा था। छोटा आजकल भीम और समोसे घटोत्कच खाना। बच्चों को लड्डू खाना सिखा रहे हैं। डेक्स्टर बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करता था। छोटा भीम में कालिया को कालिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस बेचारे का रंग हाँ, काला। racist। छोटा भीम जो आज की डेट में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड देसी कार्टून है, वो शुरू हुआ था साल 2008 में। ये 2008 में? शुरू हुआ था विद द इंटेंशन ऑफ भीम के बचपन की जीवनी बताने के लिए। आज के टाइम में सर्कस बन गया है। भीम कभी स्पेस में जा रहा है, कभी ट्रैवल व्लॉगर बन के फॉरेन कंट्री घूम रहा है, कभी मंगलयान पे बैठ के मार्स पे जा रहा है, तो कभी मुझे नहीं पता भाई क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। वो मास्टर तो कभी डिटेक्टिव बना घूम रहा है। छोटा भीम में अच्छी स्टोरी टेलिंग आज से 10 साल पहले ही एक्सपायर हो गई थी, और अब ये शो अपने 19वें सीजन में आ चुका है। और सिर्फ इसको इसलिए ड्रैग करा जा रहा है ताकि इसकी बैक के पीछे मार्केट करी जा सके, बेची जा सके इसकी मर्चेंडाइज। एंड माइंड यू, छोटा भीम इज प्रीटी मच कंसीडर्ड टू बी द स्टेपिंग स्टोन ऑफ इंडियन देसी कार्टून। इनकी मर्चेंडाइज खरीदता कौन है वैसे? बच्चे। देखने के बाद इंडिया एक्सपेरिमेंट करेगा मल्टीपल जॉनरास ऑफ कार्टून्स के साथ। लेकिन सैडली होता क्या है, वही होता है जो हर चीज में और हमेशा से इंडिया में होता आया है। धर्म के नाम पे कार्टून्स बनाने की भेड़चाल शुरू हो जाती है। छोटा भीम की रैकेट धर्म के नाम पे जो कार्टून बना वो मुझे बस एक ही अच्छा लगता है, जो कि है रोल नंबर 21 मास्टरपीस। ब्रेकिंग सक्सेस के बाद एक ऐसी बाढ़ आती है रिलीजियस कार्टून्स की जो आज तक नहीं रुकी। बाल गणेश, लिटिल कृष्णा, घटोत्कच, बाल हनुमान, द लेजेंड ऑफ देवी दुर्गा और घी हैप्पी, इतने सारे रिलीजियस कार्टून्स हो चुके हैं कि अगर आज की डेट में नाम लिया जाए इंडियन कार्टून इंडस्ट्री की, तो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिलीजियस कार्टून्स के नाम ही पता है लोगों को। क्योंकि वो खुद तो है। सोचिए, लिटिल सिंघम, दबंग द एनिमेटेड सीरीज, किड क्रिश, माइटी राजू, वीर द रोबोट बॉय और बंदू और बुड़बक, ये सारे कार्टून्स के बारे में कितने ही लोग जानते हैं। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, द लेजेंड ऑफ हनुमान और रामायण द एपिक को अगर छोड़ दिया जाए, then the majority of these religious cartoons are downright bad at animation and as well as at storytelling. Point ये है कि religious cartoons बनाओ, बिल्कुल बनाओ, but make them with an intention to educate the kids. लेकिन sadly इन religious cartoons के हाँ, ज़्यादातर तुम नोटिस करो तो वही है। मुझे वो ऑलमाइटी राजू जो कुलेल का यूज़ करता था वो मुझे याद है। मैंने इतना देखा नहीं पर उसकी शुरुआत के एपिसोड याद है। सिंघम मैंने कभी देखा नहीं, इसके अलावा और भी हैं थोड़े बहुत इंडियन कार्टून तो मैंने ज्यादातर देखे भी नहीं। वो सिर्फ वेव राइडिंग की है। एक टेम्पलेट रेडी है पुराने कार्टून्स को देख के, एफर्ट कम लगेगा इसको बनाने के अंदर, और साथ ही घर वाले ये सोचेंगे भैया भगवान के नाम और ऊपर से एनिमेशन क्वालिटी, इसीलिए इसी को छापो, बनाते रहो बैक टू बैक टू बैक। अगर आप 25 से 40 साल के बीच के हैं, देन मेजरली ऑल दैट यू हैव आर मेमोरीज ऑफ वेस्टर्न कार्टून्स। लॉजिकली अगर देखा जाए तो इंडियन कार्टून इंडस्ट्री इवॉल्व होने के बजाय स्टार्ट तो हुई विद फ्लाइंग कलर्स, लेकिन फिर स्टैग्नेट हो गई। टॉम एंड जेरी एज अ कार्टून कॉन्सेप्ट नियरली 60 से 70 साल पुराना है। पोपाई की पहली कार्टून सीरीज रिलीज हुई थी इन द ईयर 1933। 1933 पहले एयर हुआ था इन द ईयर 1960। स्वॉट कैट्स टीवी पे पहली बार आया था 1993 में। सैमुराई जैक, जैकी चैन एडवेंचर्स, जीआई जो, निंजा टर्टल। जैकी चैन एडवेंचर याद है तुम्हें क्या? मुझे अभी ये मेमोरी हिट हुई, कितना मजा आता था उसे देखने में, कितने एडवेंचर पे जाते थे वो। एक्समैन एक्शन कार्टून्स का एक जनरेशन डिफाइनिंग जॉनरा था जो इंडियन कार्टून इंडस्ट्री में कभी टच तक नहीं करा गया। मैं यहाँ पे बोलना ये चाह रहा हूँ कि कम से कम वेस्टर्न कार्टून्स में हर डेकेड में, हर जमाने में एक एक्सपेरिमेंटेशन का फील तो था। एंड दिस कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज एग्जैक्टली व्हाट मेड दोज वेस्टर्न कार्टून्स टाइमलेस। इंडिया में रिलीजियस कार्टून्स को अगर साइड रख दिया जाए तो 5 ऐसे कार्टून्स के नाम बता दो जो तुम्हें बिना डबल थॉट के फट से याद आ जाए। मोटू पतलू के अलावा शायद ही कोई याद होगा। और हाँ, बहुत सारे लोगों को मोटू पतलू मुझे वैसे भी कभी पसंद आया नहीं। कॉकरोचेस एक इंडियन कार्टून है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक फ्रेंच कार्टून है जो हिंदी में, हाँ उसकी हिंदी डबिंग काफ़ी बढ़िया है। पर ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एक इंडियन वर्जन भी आया था ना, वो जिसमें चूहे और कुत्ते थे, नाम भूल गया मैं उस शो का,
वो भी ठीक था वैसे। इतना डब हो चुका है कि अब वो लगने लगा है कि ये इंडिया में ही बना है। कंटेंट वाइज भी अगर बात करी जाए तो छोटा भीम, मोटू पतलू एंड माइटी राजू जैसे कार्टून भरे हुए हैं क्लीशेड जोक्स, रिपीटेटिव स्टोरी टेलिंग और बॉडी शेमिंग से। फॉर एग्जांपल मोटू पतलू के जोक सुन के तुम्हें शर्म आ जाएगी कि ये क्या है। कहानियों की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट हर रिलीजियस कार्टून सेम ही कहानी कह रहा है। अगर वो रिलीजियस कार्टून नहीं है, मोटू पतलू जैसा कोई कार्टून है, तो वो क्या कर रहा है, कलर्स पे बैन कर रहा है, बच्चों को लूप में फंसा के रखा हुआ है। आज के बच्चों के पास वो कार्टून्स देखने की ऑप्शन ही नहीं है जो हमारे पास 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती। कार्टून नेटवर्क इज ऑफिशियली डेड एंड गॉन। निकलोडियन पे मोटू पतलू ही रिपीट पे लूप पे चलता है। निकलोडियन है अभी, वही है ना, रहता है, चलता रहता है। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। अपना नाम चेंज करके छोटा भीम चैनल कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा दिन वहां पे छोटा भीम। पहले वी कुड लिटरली चूज फ्रॉम मल्टीपल डिज्नी एक्सडी भी बंद हो चुका है ना मोस्ट। कार्टून्स। आई एम नॉट इवन ओवरस्टेटिंग दिस, बट बैक इन द डे हमारे पास एटलीस्ट 50 डिफरेंट कार्टून्स टू चूज फ्रॉम थे। एंड हाँ वो तो है, चैनल भी थे तब बहुत ज्यादा। थिंक ऑफ दिस फैक्ट, और वो ये है कि कार्टून चाहे 50 थे, अलग अलग तरीके के 50 कार्टून थे, लेकिन एवरी कार्टून हैड अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। कोई भी दो कार्टून एक जैसे साउंड या दिखते नहीं थे। डेक्स्टर द ब्रेन से अलग था। द एडम्स फैमिली वाज फार डिफरेंट फ्रॉम करेज द कावर्डली डॉग। कोई भी कार्टून नेटवर्क के जमाने से दो ऐसे कार्टून्स के नाम मुझे बता दो जो तुम्हारे को देखने में और साउंड करने में सिमिलर लगे। You would definitely find none. Right from their character sketches. फिनिश एंड फर्क को कैसे भूल गया मैं, आइकॉनिक। उसके वो उन्होंने बंद कर दिया ना, अगर उसे वो चालू रखते तो बढ़िया था। वो उसकी एक दो और मूवी रिलीज करते, उसमें तो कितने आइकॉनिक कैरेक्टर हैं। दोबारा आना चाहिए, पर वही है ना, इतनी लेजेंडरी सीरीज को वो ज्यादा खींच के बेकार नहीं करना चाहते, ये भी अच्छी बात है। BGM to even the treatment of their animation, हर चीज नई थी और हर चीज का एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर था। और इंडियन कार्टून्स की अगर बात करी जाए तो जो बाल हनुमान में हो रहा है वही छोटा गणेश 3 एपिसोड पहले कर चुका है। और छोटा भीम तो पिछले 17-18 साल से इतना ज्यादा थक चुका है कि ये ट्राई भी नहीं कर रहे नई कहानियां बनाने के लिए। इनके ट्रीटमेंट ऑफ एनिमेशन और जिंगल्स, म्यूजिक तक बहुत आइडेंटिकल होते जा रहे हैं। इवन देयर कलर स्कीम्स लुक नियरली द सेम। द लेट एंड ग्रेट केके ने गाया था डेक्स्टर्स लेबोरेटरी का इंट्रो सॉन्ग। सुनिधि चौहान ने गाया था बेन 10 का इंट्रो सॉन्ग। शंकर महादेव तब आइकॉनिक सिंगर गाते थे। आजकल तो मुझे लगता है सॉन्ग होते भी नहीं है जो कार्टून है कि होते हैं। sang the theme song for Aladdin. टेलस्पिन का इंट्रो सॉन्ग आप सबको याद होगा, आज भी वो गाया था जॉली मुखर्जी ने। डकटेल्स का अनफॉरगेटेबल, ये मैंने नहीं देखी डकटेल। यहाँ पे इंटेलिजेंस देखो। कार्टून नेटवर्क और डिज्नी चैनल को ये बात अच्छी तरह पता थी कि हाइपर इंडियनाइज करना है कंटेंट को, लेकिन कंटेंट तो पहले ही वेस्ट में शूट हो चुका है और प्रोड्यूस हो चुका है, तो क्या करा जाए, हिंदी डबिंग जबरदस्त करो और दूसरा आइकॉनिक और अनफॉरगेटेबल हिंदी इंट्रो सॉन्ग्स बनाओ। कार्टून नेटवर्क और डिज्नी चैनल के पुराने हिंदी डब्स आज भी अनमैच्ड हैं। डेक्स्टर की आवाज कैसी थी? एड एंड एडी, तीनों की आवाज बिल्कुल डिस्टिंक्ट थी। डेक्स्टर की डीडी कैसे बोलती थी, पावर पफ गर्ल्स की हर पावर पफ गर्ल्स कैसे बोलती, हर एक की साउंड आइकॉनिक लगती थी और वो फीलिंग थी उनकी डबिंग में। आजकल की डबिंग तो ऐसे मतलब कर ही दो, बस पैसा ही कमाना है। ये सब सिर्फ आवाज के बलबूते पे आप आज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस वाज द अटेंशन टू डिटेल। आजकल के कार्टून्स बच्चों को लाइफ लेसन सिखाते होंगे, आई एम श्योर, बट वन थिंग इन टुडेस कार्टून्स दैट यू कैन नॉट डिनाई इज दैट कि इन कार्टून्स का बच्चों को एजुकेट करना प्राइमरी मोटिव नहीं है। इनका प्राइमरी मोटिव है अपने कंटेंट के साथ कि बच्चों को कलर्स और साउंड्स के एक ऑब्नॉक्शियस से लूप में फंसा दिया जाए ताकि वो हिप्नोसिस। अगर वेस्ट में कोको मेलन ये कर रहा है, तो इंडिया में मोटू पतलू जैसे कार्टून्स भी सिर्फ कोको मेलन मैंने कभी देखा नहीं, वैसे वो यूट्यूब पे होता है ज्यादातर। क्लीशेड जोक्स ही है, लेकिन ये सब इतना बनता क्यों है? क्योंकि ये इतना देखा जाता है घरों में, लोग टीवी लगा के छोड़ देते हैं और बच्चे फंस जाते हैं उस लूप्स के अंदर, और वो लूप इनको सबको प्रोडक्शन हाउसेस को वो तो है। मेजॉरिटी इंडियन कार्टून्स आज तक बॉडी मॉडल्स, रिग्स, टेक्सचर्स, लाइट्स और पोजेस ही फिक्स नहीं कर पाए। ये चीजें वेस्टर्न एनिमेशन में 35, 40, इवन 50 साल पहले ही फिक्स हो चुकी थी। और 2D एनिमेशन की तो बात ही मत करना ये तो वो कर भी नहीं सकते। इस बात पे शायद हर एक मिलेनियल एग्री करेगा कि आज के कार्टून्स पर अगर एक झलक भी चली जाए टीवी पे चल रहा हो तो हम पिस ऑफ हो जाते हैं कि यार ये कैसी सी एनिमेशन। वही है ना, अब आर्ट स्टाइल की बात करें तो जैसे फिनियस एंड फर्ब है, उसका आर्ट स्टाइल कितना यूनिक सा बढ़िया सा लगता था ना। वो 2D की तरह था ना वो 3D की तरह था, यूनिक था। वैसे ही किड वर्सेस कैट आ गई। इसके अलावा जो किक बुटाउस्की था, उनका भी आर्ट स्टाइल कितना यूनिक था और कॉन्सेप्ट भी। ये देखो बाल गणेश 3 का पोस्टर, क्या इससे गंदा पोस्टर देखा है तुमने? लेकिन अब मैं तुम्हारे को एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा दैट विल एब्सोल्युटली शॉक यू। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट हब्स फॉर आउटसोर्सिंग एनिमेशन प्रोजेक्ट्स फॉर हॉलीवुड। इंडियन एनिमेशन कंपनीज ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम काम किया है हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पे और गेम प्रोजेक्ट्स पे, और वो तो है। आउटराइटली क्रेडिट इसलिए नहीं मिलता या फिर इनको पूरा वही है ना, फिर इंडिया में करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा।
पर क्रेडिट इसलिए नहीं दिया जाता, इंडियन क्रिएशन इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि दीज आर आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, अगर एक फुल ब्लोन एनिमेटेड फिल्म यूएस में $100 मिलियन कॉस्ट करेगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसी एनिमेशन की इन इंडिया होती है मात्र $25 मिलियन। खलीसी में गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन बनाया था मुंबई बेस्ड स्टूडियो ने जिसका नाम था प्राना। जंगल बुक की एनिमेशन बैंगलोर के एक ऑफिस में हुई थी और विजुअल्स के लिए टैलेंट की कमी नहीं है, पर वही है ना, कोई यूटिलाइज तो करे उसे। वो बैंगलोर और हैदराबाद के स्टूडियोज में बना था और इनको भी विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर मिला था 2013 में। और ये तो बस कुछ चुनिंदा से बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, एंडलेस लिस्ट है। पहली बात तो ये कि एनिमेशन कम्स एट अ कॉस्ट, सस्ता चीज। एनिमेशन तो सस्ती चीज नहीं है, ये तो है। चाहे तुम एनिमे वाली एनिमेशन की बात कर लो या फिर तुम किसी की। मेरा फोन हैंग मार गया क्या? वही इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा मेरा? माना वीपीएन लगा है पर फिर भी विजुअल इफेक्ट्स के लिए। एक तो यार मैं क्या करूँ, जियो एयर फाइबर लगाना ही पड़ेगा मुझे, ये देसी वाला इंटरनेट नहीं चलता है। What the hell यार, क्या प्रॉब्लम है इस नेटवर्क के साथ? मैं वीपीएन बंद कर रहा हूँ। अब पूछना मत मैंने वीपीएन क्यों लगाया था, कुछ कैपकट चला रहा था मैं, एडिटिंग कर रहा था, वो बिना वीपीएन के नहीं चलती है। अब तो चल पड़े यार, मुझे मोबाइल से नेटवर्क लेना। कितनी घटिया चीज़ है, इंडिया में कुछ ठीक है ही नहीं। फाइव जी के नाम पे ये 3G नेट देते हैं, है 5G स्पीड मिलती है 3G की, शायद 3G से भी कम हो। दूसरी चीज ये, हाँ दूसरी चीज़ और, नेट चलेगा मेरा कि नहीं चलेगा, मुझे तो नहीं लगता, इसकी उम्मीद है। हाउसेस इंडिया में कार्टून्स और एनिमेशन प्रोजेक्ट्स पे कुछ खास पैसा लगाना नहीं चाहते। इवन दिस एनिमेशन रिलेटेड रिसर्च पॉइंट्स आउट द सेम थिंग। इंडिया में प्रोड्यूसरों को पैसा रिसेंटली एग्जांपल है महाअवतार नरसिम्हा मूवी, जिसने इतना सारा पैसा कमाया है बॉक्स ऑफिस पे, तो अब और मूवीज आएंगी, एकदम मिनिमम हो और प्रॉफिट क्वाड्रपल हो सके। लेकिन इस सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? दैट द इंडियन कार्टून इंडस्ट्री इज नियरली डेड और सक्स। वो एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से इंडस्ट्री कभी आगे नहीं बढ़ पाई, और वो रीजन है कि इंडिया की कलेक्टिव मेंटालिटी टुवर्ड्स हाउ दे लुक एट कार्टून्स। इंडिया में हर जगह आपको एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट सुनने को मिलेगी कि कार्टून्स तो बच्चों के लिए होते हैं। हाँ ये तो है, पर अब धीरे धीरे कम हो रहा है जैसे जैसे एनीमे पॉपुलर हो रही है। इसमें पीछे रह रहे हैं क्योंकि हम मीडियोकर कंटेंट दे रहे हैं, हमें वो बच्चों तक सीमित कर दिया गया है इंडियन एनिमेशन बच्चों के लिए। बस ये तो है। थॉट इतना ज्यादा घर कर चुका है प्रोडक्शन हाउसेस के दिमाग में, द कलेक्टिव इंडियन मेंटालिटी के दिमाग में, कि कहीं पे भी अगर कार्टून्स और एनिमे की बात हो तो उनको एक टर्सरी पेरिफेरल चीज की तरह देखा बच्चों जाता के है। लिए इंडस्ट्री को एक मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री की तरह देखा ही नहीं जाता। जो हमारा पास्ट रेप्यूटेशन इतना खराब है कि वी आर ट्रीट। अब डीमन स्लेयर का एग्जांपल देख लो, इंडिया में उसने लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है थिएटर्स में। अनटचेबल्स एनिमेशन, इंडियन एनिमेशन देखना ही नहीं है। एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल एग्जांपल देता हूं आपको इस चीज का। आज के टाइम पे रिलीजियस कार्टून्स इंडिया में तड़ातड़ बन रहे हैं, लेकिन युगो साको और राम मोहन जी की द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम जो उसको बैन कर दिया था, थी वो इंडिया में बैन हो गई। और वो क्यों बैन हुई थी? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद वालों को लगा ये तो भैया राम भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं उनको कार्टून फॉर्म में दिखा के। और आज भी इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एनिमे का क्या दर्जा है एंटरटेनमेंट में इन जापान। आज भी अगर एनिमे देखने के आप शौकीन हो ना, जापान नहीं वर्ल्ड वाइड है, ये तो बच्चा है कार्टून देखता है। एंड द फनीएस्ट थिंग इज, जब इन लोगों को रियलाइज हुआ कि लेजेंड ऑफ प्रिंस राम भगवान राम का कार्टून फॉर्म में मजाक नहीं उड़ाती, तो उसको बहुत सेलिब्रेट करके पहले कार्टून नेटवर्क पर रिलीज करा गया और अभी लास्ट ईयर रिसेंटली उसको री रिलीज किया गया रीमास्टर करके थिएटर्स में। एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से वर्ल्ड वाइड एनिमेशन और कार्टून की मार्केट है $270 बिलियन, और इसमें से इंडियन मार्केट का कितना शेयर है? मात्र 10%। हमारे पास एनिमेटर्स, स्टोरी टेलर्स
ईयर्स हैं और तो और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है हॉलीवुड को आउटसोर्स करने का। बस एक चीज नहीं है और वो है द राइट मेंटालिटी टू लुक एट कार्टून्स। ये तो सच बोला भाई। द कार्टून्स आर फॉर द किड्स। वही एनीमे तो अभी दूर की बात है, क्योंकि एनीमे में बहुत ज्यादा बजट लगता है भाई। कार्टून तो बच्चे देखते हैं, उनके लिए है, कोई सीरियसली नहीं लेता, इन पे कभी भी पैसा नहीं लगेगा। और इंडिया की कार्टून इंडस्ट्री जो ऑलरेडी धसी हुई है जमीन के अंदर, वो कभी अपना सर निकाल ही नहीं पाई। मैं ये बात मानता हूं कि सोशल मीडिया आ गया है, ये 90s नहीं है, बट डू नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट कि प्रोडक्ट अभी भी बन रहा है, कार्टून अभी भी बन रहे हैं, बस वो टीवी पे सर्व नहीं हो रहे, वो सर्व हो रहे हैं इंटरनेट पे, एप्स पे, यानी कि छोटी स्क्रीन पे। लेकिन आज भी अच्छे एनिमी और कार्टून के टेकर्स हैं, लेकिन अच्छा एनिमी और अच्छा कार्टून एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं बन रहा। तो अगर इस पूरी की पूरी चीज को देखा जाए तो अभी 200 साल लगेंगे भाई, मैं बोलता रहा हूँ। जैसे ही कार्टून नेटवर्क, डिज्नी, पोगो, निकलोडियन ने इंटरनेशनल कार्टून से अपना हाथ खींच लिया इंडिया में और हमारे ऊपर आ गया दारोमदार अपना कुछ इंडिजिनियस बनाने का, देन वी फेल्ड एंड वी फेल्ड मिजरेबली। बट इट इज नॉट द फेलियर ऑफ द एनिमेटर्स और द पीपल हु वांट टू मेक कार्टून्स, बट इट्स एन एब्सोल्यूट एंड मिजरेबल फेलियर ऑफ द मेंटालिटी ऑफ द पीपल टुवर्ड्स कार्टून इन इंडिया। तो गाइस, इस वीडियो का टॉपिक मेरा बहुत क्लोज टू हार्ट था बिकॉज़ आई एम अ बिग कार्टून बफ। मैं एनिमे, ये तो लगभग सभी का ही है। अच्छे एनिमे के सजेशन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप कौन कौन से कार्टून्स देखकर बड़े हुए हो, दैट इन द सोशल मीडिया पे आपको दिखाया जा रहा है। वही है ना, मैंने ये जब वीडियो क्या बोल रहा मैं, जब ये वीडियो मेरी फील्ड पे पहली बार आई थी, जब ये इसे रिलीज हुए 1-2 दिन हुए थे, मैंने सोचा था इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, टाइम नहीं लगा, आज किया और वर्थ इट था। वही है, वही सारी चीज़ें बोली जो कि हमारे सभी के ही दिल में और दिमाग में चली होती हैं कि अब हमें वैसे कार्टून देखने के लिए नहीं मिलते, और इंडिया में तो लगभग इम्पॉसिबल ही है अभी के लिए। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका बचपन का फेवरेट कार्टून कौन सा था। और इसके अलावा मेरा एनीमे चैनल है जिसका नाम है बाका डी सेंपाई, उसको चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।